तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि एक पार्टी में बहुत से लोग थे और वो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। ये थी कॉन्टिनेंटल स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन का बैंक्वेट, जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट आए हुए थे जो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे। यहीं इसी बीच हमारा डेव एक कोने में बैठ के कुछ सोच रहा था। डेव मन ही मन सोचता है, तो ये हैं वो सभी लोग जो स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। हाँ, देखने में तो ये सब काफ़ी यंग लग रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन एक एज रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन है। हाँ, हालांकि यहाँ पे कुछ ओल्डर लोग भी हैं, जैसे मैं और विनले, जो पार्टिसिपेंट्स के साथ आए हुए हैं। लेकिन बाकी सब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे हैं। और जहाँ तक दिख रहा है, इन लोगों में से सबसे पॉपुलर बंदा बैरिस है। ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन बैरिस एक ऐसा लड़का था जो चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ था, और दूसरे दूसरे किंगडम्स की लड़कियां उससे उसका नाम और कुछ रिलेशंस आगे बढ़ाने के बारे में पूछ रही थी। वो उससे कह रही थी कि वो इस किंगडम की प्रिंसेस हैं, या वो इस किंगडम की मार्किस की बेटी हैं, और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें। लेकिन बैरिस इस सबको एंजॉय करता हुआ नहीं दिख रहा था। वो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहा था इस सब में। हालांकि उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन इस मामले में वो कभी अभी भी काफ़ी इमेच्योर है। लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, तो ये बैंक्वेट दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से रिलेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से सही है। उसके बाद डेव विनले की तरफ देखता है। विनले भी इस भीड़ भाड़ में काफ़ी नर्वस नज़र आ रही थी। तभी प्रिंस विनले की तरफ जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? जो सुन के विनले काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो इस भीड़ में बहुत नर्वस फील कर रही थी। लेकिन डेव के साथ आने से उसकी नर्वसनेस पूरी तरह से चली जाती है। और दूसरी तरफ बैरिस कहता है, भाई तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझे भी इस झंझट से निकालो। लेकिन डेव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। और जाते जाते ये कहता है, भाई तुम्हें अपना यूथ एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद डेव और मिडले आपस में डांस करने लगते हैं और बीच में वो बातें भी कर रहे थे। वो एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो बाकी लोगों से थोड़ा डिसअटैच हो गए थे यहाँ पे और अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन कर पा रहे थे। आखिर वो फैमिली ही थे, तो एक दूसरे की प्रेजेंस में उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो दोनों अपना स्पेस एंजॉय कर ही रहे थे कि वहाँ पे तभी एक आदमी आ जाता है। आदमी कहना सही नहीं होगा, ये एक लड़का था, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी कम लग रही थी। और वो विनले की तरफ आके कहता है, प्रिंसेस विनले, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? लेकिन इसके बाद विनले उसे गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो? मैं अपने भाई के साथ हूँ अभी, और मैं अभी उन्हीं के साथ डांस कर रही हूँ। क्या ये अच्छे मैनर्स हैं? क्या तुम किसी और के डांस पार्टनर को उसके सामने ही डांस के लिए पूछोगे? जो सुन के वो लड़का बड़ी अजीब सी आवाज़ में कहता हूँ, ओह, मुझे माफ़ कीजिए मेरे मैनर्स के लिए। मैं बोल्टस किंगडम का सेवेंथ प्रिंस हूँ। मेरा नाम वेलेटियन डू बोल्टस है। और आपका नाम क्या है मिस्टर? इसके जवाब में डेव ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, बस इतना कहता है, मेरा नाम डेव ऑल राउंड है। डेव का ये टकासा जवाब सुनने के बाद वेल्टियन काफ़ी अजीब फील करता है, और वो इसी ऑकवर्डनेस के साथ डेव से पूछता है, क्या बस इतना ही? तुम और कुछ नहीं एक्सेजरेट करोगे? इसके जवाब में डेव कहता है, तो क्या, मैं और कुछ बताना भी नहीं चाहता तुम्हें। जिसके बाद डेव और मिलने वहाँ से जाने लगते हैं और वेल्टियन को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वेल्टियन यहाँ पे ही हार नहीं मानने वाला था। असल में बात ये थी, वेल्टियन विनले को काफ़ी पसंद करता था, लेकिन वेल्टियन का इतना चिपकू बिहेवियर महसूस करके विनले को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि विनले उससे नफरत करने लगी थी, या नफरत से भी बुरा कहें तो वो उससे घिन खाती थी। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। वेल्टियन उसका पीछा कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा था और बार बार उसके रास्तों में आ जाया करता था। इस बार विनले डेव का सहारा लेकर वहाँ से चली गई। डेव और विनले वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन वेल्टियन पीछे से आ जाता है और विनले का हाथ पकड़ने वाला होता है। वो विनले का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी डेव उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है, जिसके चलते वेल्टियन ज़मीन पे गिर जाता है और उसका हाथ मुड़ा हुआ होता है, और जिसका अंत डेव के हाथों में होता है। उसका मुड़ा हुआ हाथ डेव के हाथों में था, इसलिए उसे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था और इसी दर्द में वो चिल्लाने लगता है,
और डेव कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है, उप्स, मेरा हाथ स्लिप हो गया, मुझे माफ़ करना। डेव यहीं पे ही नहीं रुकता, वो वेल्टियन से कहता है, वैसे तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए कि मैंने तुम्हारी हड्डी नहीं तोड़ी। आखिर तुम्हारी वजह से मैं कंपटीशन को रुइन नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद तुम भी एक पार्टिसिपेंट हो इस कंपटीशन के। तो अगर मैं तुम्हें यहीं पे ही मार दूंगा तो फिर कंपटीशन का मज़ा ही खत्म हो जाएगा। और ये सुन के वेल्टियन काफ़ी गुस्से में हो जाता है, और इसी गुस्से में वो अपने हाथ का दस्ताना उतार के उसे डेव के चेहरे पे मार देता है। ये एक तरीका था जिसमें ये रॉयल लोग एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे, और अब सामने वाला जिस पे दस्ताना फेंका गया था, अगर वो उस दस्ताने को उठा लेता है, इसका मतलब वो उससे उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। ये देख के कि वेल्टियन डेव को चैलेंज कर रहा है, मिनले काफ़ी घबरा जाती है। वो कहती है, वेल्टियन तुम्हारा बहुत हुआ, तुम ऐसे मेरे भाई को चैलेंज नहीं कर सकते। जो सुन के वेल्टियन बेहद ही गुस्से में कहता है, मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नाइट भी हूँ, भले ही मैं प्रिंस हूँ लेकिन मैं एक नाइट भी हूँ, और ये मेरे ऑनर के लिए है। यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, जो वेल्टियन से कहती है, तुम्हारा बहुत हुआ वेल्टियन दी बोल्टस, तुम ऐसे कंपटीशन को रुइन नहीं कर सकते और इस पार्टी को भी तुम रुइन नहीं कर सकते। बिहेवियर तुम्हारा खराब था, तुम मेहमानों को ऐसे परेशान करना बंद क्यों नहीं करते। लेकिन उसके जवाब में भी वोल्टिस कहता है, मुझे ये करना ही पड़ेगा अपना ऑनर रिक्लेम करने के लिए। यहाँ इन दोनों की बहस चल रही थी, वहीं डेव उस लड़की को देख के काफी चौंक जाता है। डेव उस लड़की को देखता है तो पता नहीं क्यों उसे उस लड़के में हैरिस की झलक दिख रही थी। तभी वो गलतफहमी में उससे कहता है, हैरिस तुम। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या ये लड़की सच में स्वॉर्ड गॉड हैरिस है, या डेव को कोई गलतफहमी हुई है? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई हुई लिंक से आप इस स्टोरी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें।